किंग लेयर बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ड्रामा है। इस ड्रामे के 5 एक्ट हैं, तो इस वीडियो में एक्ट 1 डिस्कस किया जाएगा। प्ले के शुरू में अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर अपने ही बराबर के रैंक के कोर्टियर अर्ल ऑफ कैंट से एडमंड का तारुफ कराता है। उसे बताता है एडमंड उसका नाजायज़ बेटा है। फिर उसे बताता है कि उसका एक जायज़ बेटा भी है जिसका नाम एडगर है। उसके बाद किंग लेयर का अपनी किंगडम तकसीम करने के इरादे के बारे में भी बताता है। लेयर जो कि ब्रिटेन का बादशाह है, उसकी 3 बेटियां होती हैं। सबसे बड़ी बेटी गॉनरेल है जो कि ड्यूक ऑफ एल्बनी की बीवी है। दूसरी बेटी जिसका नाम रीगन है, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल की बीवी है। जबकि सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया है। उससे शादी करने के लिए 2 उम्मीदवार किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी ब्रिटेन आए हुए हैं। लेयर महसूस करता है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो अपनी पावर और अथॉरिटी अपनी 3 बेटियों में तकसीम करने का फैसला करता है। लेकिन उसके लिए वो एक बचकाना शर्त रखता है। वो अपनी बेटियों से कहता है कि वो उससे जितनी मोहब्बत करती हैं उसका इजहार करें। उसके मुताबिक किंगडम में हर एक को हिस्सा दिया जाएगा। गॉनरेल और रीगन बढ़ा चढ़ाकर लेयर से मोहब्बत का इजहार करती हैं, खुशामद और चापलूसी से काम लेती हैं, जिससे लेयर खुश होकर अपनी किंगडम का वो हिस्सा जो उसने जहन में सोच रखा था नक्शे पर निशान लगाता है। जब कॉर्डेलिया की बारी आती है तो वो कहती है उसके पास कहने को कुछ नहीं है। कॉर्डेलिया क्योंकि लेयर की सबसे प्यारी बेटी होती है, इसलिए कॉर्डेलिया के इस जवाब पर लेयर नाराज़ हो जाता है और कॉर्डेलिया को डिसइनहेरिट यानी आग कर देता है और अपनी किंगडम दोनों बड़ी बेटियों के दरमियान तकसीम कर देता है। जब एक वफादार कोर्टियर जिसका नाम अर्ल ऑफ कैंट है कॉर्डेलिया के हक में बात करता है तो लेयर उसे भी गुस्से में जलावतन करने का हुक्म देता है। कॉर्डेलिया को जब जायदाद से आग कर दिया जाता है तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी तो उससे शादी करने से इनकार कर देता है, लेकिन किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डेलिया से सच्ची मोहब्बत करता है और उससे शादी करके उसे फ्रांस ले जाता है। इस ड्रामे के 2 प्लाट हैं। एक प्लाट लेयर का और उसकी बेटियों की कहानी है। दूसरा प्लाट है अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर और उसके बेटों के दरमियान जो वाक़यात होते रहते हैं। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर के 2 बेटे होते हैं, एडमंड और एडगर। एडगर तो जायज़ बेटा होता है जबकि एडमंड उसका नाजायज़ बेटा होता है। एडमंड को इस बात का गुस्सा होता है कि ग्लॉस्टर उसका तारुफ नाजायज़ बेटे के तौर पर कराता है। दूसरा ये कि उसे नाजायज़ होने की वजह से जायदाद में कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। सारी जायदाद जायज़ बेटे को एडगर को मिलेगी। इसके लिए वो एक ऐसी साजिश करता है जिससे सारी जायदाद उसे मिले और एडगर को महरूम कर दिया जाए। वो एक झूठा लेटर दिखाकर ग्लॉस्टर को कायल कर लेता है कि एडगर अपने बाप को मारने का प्लान बना रहा है। ग्लॉस्टर को एडगर पर बहुत गुस्सा आता है। ग्लॉस्टर को एडगर के खिलाफ भड़काने के बाद एडमंड अपने भाई एडगर को नसीहत करता है कि उसे अपने बाप ग्लॉस्टर से दूर रहना चाहिए क्योंकि एडगर की ज़िंदगी को ख़तरा है। एडमंड एक बहुत ही शातिर इंसान है। ग्लॉस्टर से कहता है कि एडगर उसे मारना चाहता है और एडगर से कहता है कि ग्लॉस्टर उसे मारना चाहता है, इसलिए एडगर ग्लॉस्टर के सामने ना जाए। प्लान के मुताबिक लेयर 1 महीना एक बेटी के पास रहेगा, उसके बाद वो दूसरी बेटी के पास जाएगा। सबसे पहले वो अपनी बड़ी बेटी गॉनरेल के पास रहने जाता है। अपने साथ 100 नाइट्स यानी जंगजू योद्धा भी ले जाता है। गॉनरेल लेयर से उकता जाती है और उससे जान छुड़ाने का प्लान करती है। गॉनरेल ओसवर्ल्ड को कहती है जो कि उसका चीफ सर्वेंट है कि उसके बाप और उसके नाइट्स को कोई तवज्जो ना दे। अर्ल ऑफ कैंट भेष बदलकर आ जाता है और लेयर से नौकरी की दरख्वास्त करता है। लेयर उसे नहीं पहचानता और उसे अपना पर्सनल अटेंडेंट बना लेता है। ओसवाल्ड गॉनरेल की हिदायत के मुताबिक लेयर के साथ बुरे तरीके से पेश आता है, जिस पर कैंट ओसवाल्ड को ललकारता है। कैंट के इस अमर पर लेयर उससे खुश हो जाता है। फूल जो कि एक मस्खरा है
वो लेयर पर तंज करता है कि लेयर ने अपनी तमाम अथॉरिटी अपनी बेटियों को दे दी है और अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। गॉनरेल लेयर से शिकायत करती है कि उसके नाइट्स माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेयर गॉनरेल की इस बात पर हैरान हो जाता है और गॉनरेल को बहुत बुरा भला कहता है और उसका घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास जाने का फ़ैसला करता है। लेयर केंट को ख़त देकर रीगन के पास भेजता है। इस ख़त में रीगन को लेयर अपनी बड़ी बेटी गॉनरेल से झगड़े का बताता है और अब वो रीगन के पास रहने के फ़ैसले के बारे में बताता है। जब केंट ख़त लेकर रीगन के पास जाता है तो फूल लेयर का मजाक बनाता है कि वो क्यों ये उम्मीद कर रहा है कि उसकी दूसरी बेटी उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगी। फूल के मुताबिक लेयर के साथ रीगन भी वही सलूक करेगी जो सलूक उसकी बड़ी बेटी गॉनरेल ने किया है। इस पर लेयर कहता है उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। आई डिड हर रॉन्ग। उसके साथ ही ये फर्स्ट एक्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। सेकंड एक्ट में किंग लेयर रीगन के पास जाएगा और रीगन उसके साथ जिस तरह का सलूक करती है वो नई वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें पता चलेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अल्लाह।